सुना भी आप लोगों ने सुना शशिराज कमल जी को। और क्या। ओहो शशिराज जी आप न गाया करो, ये नीचे वालों को पहले खड़ा खड़ा कर दिया करो। और क्या संतोष का फल मीठा होता उनको बेचारों को इतना बोलने की जल्दी रहती है। जो जो मुंह में आ रहा है वो बके पड़े हैं। और क्या कोई नच्चू बता रहा है शुरू से, बस जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है इनका जीवन गाना बजाना तो जम नहीं रहा है, केवल बतौलेबाजी है बस। अब ये दो लोग सोच रहे हैं हम किधर को जाएं। अब वो लोग बेचारे बो करके भाग जाते हैं, झेलना इनको पड़ता है। झुनझुना वाला कहाँ चले गए। बहुत मजबूत आदमी है। बहुत बकवास करते हो आप लोग। सवेरा भी हो रहा है तब भी नहीं मान रहे हो, नच्चू पच्चू जाने क्या क्या। जवाबी कीर्तन का स्तर अब इतना घटिया नहीं रहा। झेलने के लिए यही एक मजबूत आदमी है इस मंडल में। कोई बता रहा है अपनी बिटिया के कपड़े पहन के आती हैं। शशिराज जी मेरी बिटिया 6 साल की है। जी और क्या, तुम भौजी के पहन दिया हुआ करो। ये बात अच्छी है, ये तुमको अच्छी लगी। धन्यवाद है। बकवास के अलावा कुछ नहीं है आप लोगों के पास। ना गाना है ना बजाना है, और क्या, केवल बतौलेबाजी करो और बस इसी में टाइम पास करो। बस आप हमसे पूछ रहे हैं कि जब मैंने जवाब दिया कि अपनी बीवी को ही दीदी बना लीजिए, जवाब आपको बिल्कुल ऐसा मिला जैसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल चांटा पड़ जाता है। तो आपने कह दिया क्रांतिमाला जी आप खड़ी होके बताइएगा सबसे पहली बहन कौन थी। सबसे पहली बहन थी लक्ष्मी। ये लो, लक्ष्मी थी, उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी थी। और क्या, दुनिया जानती इस प्रसंग को। मैं रक्षाबंधन में 4 बहनों का प्रसंग गाती हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं पूछ ली आपने। लेकिन जब आप कह रहे कि भैया को सैया बना लीजिए, तो जवाब में बीवी को दीदी बना लीजिए, इसमें क्या बुरा था। इसमें ये कहां से आ गया पहली बहन कौन थी और पहला बंधन कौन बांधता है, ये बांधते हैं वो बांधते हैं, इससे क्या लेना देना है। और क्या, आपका जवाब आपको भरपूर मिल गया, बस आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। ये बात, क्योंकि जवाब मिल जाता है तो आदमी तड़पड़ाने लगता है। और क्या, तो वही हाल आपका है। चलिए अब की बार राखी बंधवा के आना उनसे। ये एक कट पीस आपने दिया है। संतोष का फल मीठा होता है। संतोष को दे मीठे हैं बेचारे। कुछ कह देंगे तो बुरा लगता है फिर। हम लोग फिर जब पीछे पड़ते हैं तो फिर कलाकार बाद में सवेरे फोटो नहीं खिंचाता है। वाह वाह मीठा, सूखी वाली चलेगी। इसलिए हम लोग ज्यादा किसी से कुछ कहते नहीं हैं। बढ़िया स्वस्थ जवाबी चल रही है। और रही गानों की बात, शशि जी मैंने ये नहीं कहा था कि अब इतना हल्का गाना लगा दिया। आप करें क्रांतिमाला करें अब की बार तो बहुत हल्का गाना लगा दिया, आपसे पूछ के हम गाना गाएंगे। नहीं मैंने नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा कि अगर आप करें मेरे पास टेढ़े टेढ़े गीत हैं आप टेढ़ी हो जाएंगी। तो मैंने कहा आपको भोलेनाथ की कसम है कोई एक टेढ़ा गीत हमसे गाकर देखना। और मैं फिर कह रही हूँ अभी एक चक्र और आपका होना है, उसमें जो दुनिया का सबसे टेढ़ा गाना हो वो हमसे गा के देख ले। जो सबसे टेढ़ा गाना हो, जितना टेढ़ा अगर टेढ़ा ना गा पाना तो खुद टेढ़े हो जाना। ये और क्या, वो भी हम देख लेंगे। जितना टेढ़ा हो वैसे ही टेढ़े टेढ़े गाना। जय हो टेढ़ेश्वर, जय हो। क्या करना है, जवाबी में गाना ही तो गाएंगे, कोई कुश्ती थोड़ी लड़ने लगेंगे। गाना ही तो गाओगे, फल मीठा होता है। क्या कहें, बेचारे सब नीचे वाले झोंक झोंक के चले जाते हैं, वो बेचारे बैठे सुना करते हैं। हम लोग इन बातों में दिमाग नहीं खराब करते। बढ़िया गाना गाइए। कहीं हमको सुनाई नहीं देता है। सही कह रहे, सही कह रहे, हमको सुनाई नहीं देता। बहरे आदमी को सुनाई नहीं देता, सही कह रहे हो। चलिए
भगवान करे आपके कान खुल जाए। सुबह जब मंच साफ करने आता होगा वो गरियाता ही होगा। एक कट पीस आपने दिया है, जवाब सुने। और भैया जी रात भर से आप लोगों ने सुना, मैंने फिर गाया। कट पीस भी आप लोगों ने सुना। मैंने कहा कि माता पिता के गंगा व यमुना और गंगा सागर, घर में 8 याम बहते हैं। माता पिता और गुरु के चरण में चारों ही धाम रहते हैं। क्या जवाब लाए आप? क्या लाए? क्या लाए? इस टोर्रा का तबीज बना के दोनों को पहना दो ताकि ये लोग चौंके ना। माँ बाप और गुरु के चरणों में चारों धाम रहते हैं। और आप जवाब दे रहे हैं। कमल भैया सब समझते हैं। एक टोर्रा इनको भी दे दो। ये भी चौंकते हैं। इनका चुर्रा दे दीजिए। जब तक योग साधना करके लोग ना पाए और भाग्यवान है, भाग्य से देखो, भाग्य वो भाग्य रहते हैं, अनुपम अनूप रहते हैं और उन्हीं में सबके स्वरूप रहते हैं। 3 लोग लाई हूं मैं, माता पिता गुरु। कोई 3 लोग लाने चाहिए थे आपको। और क्या? जो इनसे बढ़कर होते या इनके समकक्ष होते। काम चला रहे हो केवल, बस आप भगेड़ू लेके आते हैं। काम चला रहे। काम चलने से काम नहीं चलता शशि जी। गाना भी जो आप मेरे जवाब में गा रहे हैं, जनता समझदार है। और क्या? सुनने वाले सब जान रहे हैं। समझ रहे बेटे? सब अच्छा है। चलिए कट पीस का जवाब सुनिए और फिर आपकी आत्मा से वाह नहीं आह निकलेगा। जवाब सुनिए। ये के अंग मेरे गहने प्यासी उमरिया, अंग मेरे गहने प्यासी उमरिया, बैरन हो गई मैं बिन सवरिया। तो सर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी। हाथों में मेरे मेहंदी भी लगी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। गाना बजाना बड़े मन का होता है। ये बात इतनी मधुरता होनी चाहिए आवाज। आप लोगों को लगता है लाठी लेके कोई दौड़ाता है। जब हम लोग आवाज बैठी है तब ऐसा गा रहे हैं। ये सोचिए। तुम तो 15 दिन तक घर पर ही हो। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। तो सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। पिया कौन गली गए श्याम, पिया कौन गली गए श्याम, मोरी सुधना लीनी राम। पिया
शशराज कमल जी, ये लोग कोरस कराते जैसे मच्छर भरना रहा। शशराज जी, अगर जिनको आप नच्चू नच्चू बता रहे हैं, अगर यही एक गाना गा देंगे तो मेरा दावा है पूरे मंडल में कोई नहीं गा सकता। अब क्या? हमको तो छोड़िए, अगर इनको भी हमने एक गजल एक टुकड़ा गवा दिया तो ये आपके सारे लोग नहीं मिलकर गा सकते। ये केवल दादा गा सकते हैं। दादा को छोड़ दीजिए, दादा आपकी पार्टी के नहीं, वो तो हमारी पार्टी के हैं। ये बात दादा दादा है। दादा तो हमारे दादा हैं, इसलिए दादा का कोई इरादा ही नहीं है। ये आज और मेरा दादा से कोई तगादा भी नहीं है। हाँ, आज तुम्हारा काम चल रहा है बस। ये केवल नच्चू ही कोई गा दे, आपके कह देने से कोई नच्चू पच्चू थोड़ी हो जाता है। बहुत बार बार आप करें नथुनी पहनो, ये करिए वो करिए, किनारे लेकर जाओ, समझ में आ जाएगा नच्चू की चच्चू है। 3200 रुपए खर्चा है इनके बालों का एक महीने का। बता देंगे नच्चू है कि कौन है। क्या क्या बातें करते हो आप लोग। चलिए, मीठे आए ना, मीठे आदमी। आपने कट पीस बड़ा अच्छा दिया है, जो अच्छा हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये एक घटना आपने ली और दुनिया की जितनी समस्याएं हैं सबसे शशिराज ही जूझ रहे हैं। अभी किसानों की समस्या से जूझ रहे थे, फिर देश की समस्या से जूझ रहे थे, अब कोरोना के पीछे पड़े बेचारे। यानी सारा दुनिया का ठेका इन्हीं ले रखा है। और क्या? चलिए, कोरोना के लिए आप गा रहे हैं कि लेकिन घटना आपने अच्छी चुनी। ट्रेन निकल गई, कई मजदूर उसमें मर गए, तो आपकी लाइनें बड़ी अच्छी। केवल एक लाइन आपकी लाइन बोल रही कि रोटियों के पीछे उनकी बोटियां पड़ी थी और बोटियां पड़ी थी, रोटियां पड़ी थी, भूख मर गई है पर लेकिन रोटियां पड़ी थी। बहुत अच्छा। सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। सुनिए। है चीन कमीना प्रगति देश जो खड़ा हुआ आडंबर में। हम लोग कोई चीज छोड़ते नहीं है ना बेटे। कटपीस आपने जहाँ से शुरू किया वहीं से जवाब दूंगी मैं। ये है चीन कमीना प्रगति देश जो खड़ा हुआ आडंबर में। ये कोरोना चीन की देन है। है चीन कमीना प्रगति देश जो खड़ा हुआ आडंबर में। और कोरोना पिछले वर्ष सुनो था पैदा हुआ दिसंबर में। सब बेटे, कोरोना पिछले वर्ष सुनो था पैदा हुआ दिसंबर में। तो कर दी जब देर बताने में, चीन ने बहुत छुपाया कर दी जब देर बताने में। बस यही भूल भारी हुई गए और बस 2 महीना के अंदर एक दंश महामारी हुई गए। देखते ही देखते 2 महीने में कोरोना ने अपना विकराल रूप ले लिया। सब घरों में कैद होने लगे। सबसे ज्यादा नुकसान सुनो गर हुआ तो वो अमेरिका है। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टरी सेवा कहीं की अच्छी है तो अमेरिका की। लेकिन इस कोरोना ने अमेरिका के भी हाथ खड़े कर दिए। कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान रहा। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब तितर बितर बिलखने लगे। लेकिन मेरी पंक्ति सुने कि सबसे ज्यादा नुकसान सुनो गर हुआ तो वो अमेरिका है। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मन के साथ ब्रिटेन में टीका है चीन, रूस, सोवियत संघ सब कांप गए हैं ईरानी। है चीन, रूस, सोवियत संघ सब कांप गए हैं ईरानी। लेकिन अंतिम पड़ाव पर मुकाबला देखो करता हिंदुस्तानी। बड़े बड़े देशों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हमारे मोदी जी धन्य है। ऐसे लोग धन्य है
हिम्मत नहीं हारी है। और बारी बारी आकर आप सबको संदेश देते रहे। और कोरोना से अगर लड़ने में कोई सबसे आगे देश रहा तो हमारा भारत देश रहा। क्या हिंदुस्तान का नाम होने लगा। और इतना ही नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो दवा हमारे यहाँ काम कर रही है वो अमेरिका जैसे देशों तक पहुंचाई जाएगी। ऐसा हो गया। लेकिन कोरोना में लोगों का हाल कैसा रहा? कैसा? है चीन रूस सोवियत संघ सब कांप गए हैं ईरानी। अंतिम पड़ाव पर मुकाबला देखो करता हिंदुस्तानी। लेकिन भैया कुछ कहे दुकान सब बंद भवा, कुछ कहे दुकान सब बंद भवा, कुछ छाए रहे छपरा कुरिया। कैसी हालत हो गई? ये कपड़ों की दुकानें तक बंद हो गई हैं। कुछ कहे दुकान सब बंद भवा, कुछ छाए रहे छपरा कुरिया। और कुछ कलाकार बीड़ी सिगरेट कुछ बेच रहे हैं छुरछुरिया। सबसे ज्यादा नुकसान कलाकारों का हुआ। ये आप लोगों ने टेलीविजन पे और सब जगह देखा। कुछ तो कपड़ा है बेच रहे, यही वाली सदरी थी, यही वाली थी 35 रुपए वाली। कुछ तो कपड़ा है बेच रहे, कुछ बने घूमते हैं दरुहा। कोरोना में एक काम बहुत बढ़िया हुआ, चाहे कितना नुकसान हुआ लेकिन दारू की कमी नहीं हुई। ये सब ललाऊ काम है। दारू खूब हचक के चली और जा देखे वहाँ ठेके खुले मिले। मंदिर बंद हो गए लेकिन ठेके खुले मिले। कुछ तो कपड़ा है बेच रहे, कुछ बने घूमते हैं दरुहा। और कुछ बर्तन झूठे मांझी रहे, कुछ खेतन माँ भांजे फरुआ। लेकिन मेरा जवाब सुने। शशरा जी आपकी लाइनें हैं, भूख मर गई थी वहां रोटियां पड़ी थी। अब मैं क्या कह रही हूं, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों का समय बदल जाता है। जब गाड़ी का इंतजार करिए तो सही समय पर गाड़ी नहीं आती। लेकिन यहाँ देखिए विधना की जिन लोगों ने वहां बोटियां देखी, बोटियां पड़ी हैं, जाने आने वालों ने देखी तो वो लोग कहने लगे क्या कि विधि की लिखावट वहां, विधि की लिखावट वहां मेट ना हुई थी। विधि की लिखावट वहां मेट ना हुई थी। अपनों से मजदूरों की भेंट ना हुई थी, जिनके लिए फिर वो अगली डेट ना हुई थी। जिनके लिए फिर वो अगली डेट ना हुई थी। तो लोगों ने कहा मौत आ गई थी, गाड़ी लेट ना हुई। अपनी आत्मा से पूछना जवाब कैसा है? काम नहीं चलाते हम लोग, मच्छर बनना रहे। केवल नच्चू और छज्जू में पड़े रहना बस। ये जिस दिन मन से जवाबी करना आ जाएगा उस दिन बढ़िया हो जाएगा। और क्या, ये जितना कूड़ा करकट सब भरे हो ये सब बाहर करो। उसका विधि की लिखावट वहां मेट ना हुई थी। अपनों से मजदूरों की भेंट ना हुई थी। तो जिनके लिए
फिर कोई अगली डेट ना हुई थी, मौत आ गई थी गाड़ी लेट ना मौत आ गई थी गाड़ी लेट ना हुई थी, मौत आ गई थी गाड़ी लेट ना हुई थी। बोलिए सच्चे दरबार की जय।